सेटअप के साथ साथ आपके पास एक अच्छा माइंड सेटअप भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा माइंड सेटअप नहीं है, आप ट्रेड में एंटर करेंगे, बिना प्रॉफिट लिए निकल आएंगे बाहर, उसके बाद फिर वो ट्रेड बूम करेगी, आप कहेंगे अरे यार मेरी ट्रेड तो मिस हो गई। ऐसा नहीं होगा कुछ रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाइए। आज मैं आप सभी को स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए बिगिनर का, खासकर अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, बिगिनर्स हैं, आपके लिए एक कम बजट में अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए, कितने का लैपटॉप होना चाहिए, कितने लैपटॉप होने चाहिए, कितने डिस्प्ले होने चाहिए, कितने चार्ट देखने चाहिए, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। बशर्ते वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो के एंड तक जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ आप सभी को इक्विपमेंट्स नहीं दिखाएंगे, यहाँ तक हम आपको एक अच्छे सेटअप, एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ और एक अच्छे रूल्स के साथ इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे लर्निंग मटेरियल भी मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी जहां पे हम बैठे हैं ये है हमारा या फिर आपका छोटा ट्रेडर का छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप, जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं 2 एलईडी मॉनिटर हैं, एलजी के लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा कोई सेटअप नहीं है। सेटअप जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, माइंड आपका बड़ा होना चाहिए और पेशेंस आपके पास बड़ा होना चाहिए। पेशेंस सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। हम कहा करते हैं अपने लोगों के साथ, शायद आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग जो हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं सीखने के लिए या फिर जो लाइव लर्निंग सेशन ज्वाइन करते हैं, सबसे पहली चीज तो हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे यानी कि छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पर भी छोटा ट्रेडर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे नाम से अगर आप सभी से कोई पैसे मांगता है तो किसी भी प्रकार का किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा ट्रेडर का ये प्लेटफॉर्म, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल 110% फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं और ना ही इन फ्यूचर लूंगा। मेरे नाम से फ्रॉड चैनल हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपके पास मैसेज आ सकते हैं कि मैं छोटा ट्रेडर बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं ऑलरेडी। मेरे ही नाम से नहीं, कई सारे लोगों के नाम से चल रहे हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, तो उन सारे लोग के नाम से भी चल रहे हैं। तो मैं तो खैर एक छोटा ट्रेडर हूं। तो ये फिलहाल बात कर लेते हैं कि इन केस अगर आपको कोई मैसेज या कॉल आता है कि मैं छोटा ट्रेडर की टीम से बात कर रहा हूं या मैं छोटा ट्रेडर बात कर रहा हूं, मृदुल बात कर रहा हूं, तो प्लीज उसे स्कैम समझिएगा। मैं किसी को कॉल या मैसेज नहीं करता हूं। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम मृदुल है। आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा। अगर फुल नेम की बात करें तो मृदुल त्रिपाठी। अभी मैं आप सभी के साथ अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो पिछले 6-7 सालों का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ मेरे साथ है, लेकिन पिछले 1.5 सालों से, करीब 18 महीने के आसपास से हम आप सभी से कनेक्ट हैं। अभी 2 साल होगा, नवंबर दिसंबर में 2 साल हो जाएगा। हम 2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, और यूट्यूब पे काम नहीं कर रहे हैं जो छोटे बिगनर्स ट्रेडर हैं, जो बड़ी मछलियां जो उन्हें खाने का प्रयास करती, जो छोटी मछली हैं, तो उनको हम बचाने का और प्रॉफिट दिलवाने का जो कुछ भी बन पड़ता है। वैसे मैं नहीं कहता कि मैं लोगों का प्रॉफिट कराता हूं, लेकिन हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। जरूर हमारे जो मित्र होंगे वो कमेंट किए होंगे कि सर प्रॉफिट आपके लर्निंग वीडियो से, आपके एनालिसिस वीडियो से या फिर आपके लाइव सेशन से जरूर प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास अगर एक फोन है, मोबाइल फोन, उससे भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आपको किन किन इक्विपमेंट्स या फिर किन किन उपकरणों की जरूरत हो सकती है। लाइक मेरे पास अगर बात करें तो ये एक आईफोन है शायद आप लोगों को पता होगा, ये आईफोन मैंने लिया हुआ था। और यहाँ पे अगर बात करें, एक लैपटॉप रखा हुआ है, और जो कि मैंने बंद कर रखा है, खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मैं डिस्प्ले ऑन करके रखा हूँ, यहाँ पे चार्ट वगैरह लगे हुए हैं। तो ये 27 इंच की 2 मॉनिटर्स हैं मेरे साथ। तो 2 मॉनिटर्स का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे मान के चलो अभी निफ्टी 50 का चार्ट देखना होता है या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट देखना हो। देखो यहाँ पे वॉच लिस्ट खुली हुई है, आप देख सकते हैं। निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, जैसे मैं बैंक निफ्टी का लगाना चाहूँ, बैंक निफ्टी भी मैं यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ। रिलायंस वगैरह देखना चाहूँ, रिलायंस वगैरह ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं।
तो एक तो इस पे नजर बना सकूं, जैसे मैं बैंक निफ्टी में ज्यादातर ट्रेड करता हूं, तो मुझे क्या क्या देखना होता है कि बैंक निफ्टी में मुझे एचडीएफसी पे नजर बना के रखनी पड़ती है, और जैसे निफ्टी देखना होता है तो निफ्टी में जो टॉप वेटेज स्टॉक्स हैं उन सारी चीजों को देखना होता है कि कौन कैसा मूवमेंट कर रहा है, उस हिसाब से किसी भी प्रकार के इंडेक्स का मूवमेंट मापा जा सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि टॉप वेटेज स्टॉक है बैंक निफ्टी में, तो सिंपल सी चीज है बैंक निफ्टी भी बुलिश ही होगी। तो ये आंकड़े देखे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसी, 2-3 जो टॉप वेटेज बैंक्स हैं वो सारी डाउन चल रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि फिर इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाली है, ये फेक बुलिश है। इस सारी चीजों को देख के चलना होता है। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, अगर सीखना चाहें तो हमारे साथ सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना होगा और ऑल पे क्लिक करना होगा, ताकि कोई भी लर्निंग वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिलहाल मैं अगर बात करूं तो ये माइक देख सकते हैं यहाँ पे जिस समय वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ या लाइव आता हूँ तो इसके थ्रू आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पाती है। और ये मेरे पास एक टैब है, तो टैब भी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। कई बार पोजीशन लेना हुआ या फिर कुछ हुआ तो पोजीशन ज्यादातर मैं फोन से लेता हूँ या फिर टैब से लेता हूँ, मैक्सिमम बार मैं फोन से ही लेता हूँ पोजीशंस किसी भी एंट्री। एनालिसिस यहाँ पे चला करती है। और देख सकते हैं लैपटॉप ऑन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये लैपटॉप रखा हुआ है। ज्यादातर लाइव इससे भी आता हूँ लाइव का भी सेटअप दिखाऊंगा कि मैं लाइव किस चीज से आता था, कैसे आता था, ठीक है। और देन उसके बाद में फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक माउस है और कीबोर्ड है, लॉजिटेक का है, जो कि मेरा फेवरेट है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लॉजिटेक का ही लें, थोड़ा सा तो मुझे अच्छा लगता है लॉजिटेक का माउस। और ये कीबोर्ड है और ये सीपीयू नीचे देख सकते हैं, जैसा कि इस पे पता नहीं आप पढ़ पा रहे हो या फिर ना पढ़ पा रहे हो, इस पे लिखा हुआ है गेमिंग अनलिमिटेड। तो इसका सिंपल मतलब है कि ये हाई फाई प्रोसेसर का है, i9 प्रोसेसर का है, और इसमें 2 TB हार्ड डिस्क के साथ मैं काम कर रहा हूँ और M.2 में विंडोज वगैरह इंस्टॉल हैं। तो चूंकि विंडोज करप्ट ना हो या फिर विंडोज में कोई प्रॉब्लम ना आए, चूंकि पीसी अगर आपका बेस्ट है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एक्चुअल चीजें होंगी वो दिखेंगी। कई बार होता है कि जैसे मैं पीसी बिल्ड कराया और उसमें 2-3-4 मॉनिटर्स लगा लिए, तो जैसा मार्केट में जो चल रहा होता है एक भी सेकंड डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो स्क्रीन पे दिखे वो यहाँ से जो आउटपुट मुझे मिले वो करंट मिले, मेरे कहने का मतलब ये है। हो सकता है मेरी चीजें आप सभी को पता नहीं कितनी समझ में आ रही, मुझे नहीं पता, लेकिन जो टेक्निकल बंदे होंगे उनको शायद पता होगा कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। जैसे चार्ट में मुझे ये ग्रीन कैंडल बनी, मान के चलो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल 2 सेकंड में 3 सेकंड में ऊपर चली जाती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको शो नहीं कर रहा है, 3 सेकंड 4 सेकंड भी अगर डिले होगा तो मेरे ख्याल से आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी या फिर आप फेक ट्रेड एंटर कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगी 2 मिनट बाद और मोबाइल में आप देखेंगे प्राइस इतना हाई हो गया तो ट्रेड नहीं कर पाए। इसलिए प्रोसेसर एक नंबर का बेस्ट होना चाहिए अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो। अदरवाइज आपको एक लैपटॉप, अगर आप बिगिनर हैं सिर्फ एक ट्रेड करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके पास एक फोन होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आईफोन हो। मेरे पास भी पहले आईफोन नहीं हुआ करता था। 14 प्रो मैक्स ये आपके सामने हुए आप देख सकते हैं। और ये एक टैब है 11 इंचेस का है, जहां पे मैं मेल्स वगैरह भी देख लिया करता हूँ, कई बार नोटिफिकेशंस आते हैं। तो अभी भी शायद दिख रहा होगा, 2-3 मेल पड़े हुए हैं डिस्प्ले पे, तो इसको ऑन करना मैं जरूरी नहीं समझता। अच्छा, फिलहाल एक छोटा सा काउंटर है, इसमें थोड़ा सा रैक वैक है, इसमें आपको मिलेगा एसी का रिमोट और बस, ज्यादा कुछ चीजें नहीं। फोन वोन कभी कदार रख देते हैं। और बाकी ये यूपीएस है, इधर दिख रहा होगा। और जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ एक छोटी सी चेयर है बट कंफर्टेबल। मेरे पास गेमिंग चेयर भी है, शायद आप लोग के साथ में जब लाइव आता हूँ तो उसी के साथ आता हूँ। ये मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा कि एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट होना चाहिए ट्रेडर्स के लिए और कौन से ट्रेडर्स के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होना चाहिए। तो फुल एनालिसिस करके एक कम बजट का लैपटॉप अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास अगर एक फोन और एक लैपटॉप है फिर भी आपका बढ़िया काम चलेगा। बढ़िया काम का मतलब ये है, तो इस पे मल्टीपल चार्ट्स लग जाते हैं। तो अगर आपकी स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन पे है तो 2 चार्ट या 3 चार्ट ऑन करके रख सकते हैं। 3 चार्ट मतलब एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट्स लगाएंगे तो उसमें 2-3
आप इंडेक्सेस पे या फिर स्टॉक पे नजर बना के रख सकते हैं और मोबाइल से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो आप पहले तो अगर ट्रेडिंग व्यू देखते हैं तो ट्रेडिंग व्यू देखेंगे, या फिर उसके बाद फिर किसी स्टॉक को देखेंगे, या फिर मुझे लगता है कि जब तक ट्रेड पर आएंगे पोजीशन जो स्ट्राइक प्राइजेस होती हैं वो ऐड करेंगे, तब तक तो ट्रेड मिस हो जाती है। कई बार जैसे जैकपॉट निकलती है, ब्लास्ट होता है बड़ा बड़ा, तो उसमें फिर एंटर नहीं कर मिलता है। क्योंकि हम चार्ट देखते हैं, इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद में स्ट्राइक प्राइस ऐड करते हैं, स्ट्राइक प्राइस ऐड करते हैं, फिर बाई करते हैं, तो फिर वो निकल जाती है, मिस हो जाती। तो ये काम आप लैपटॉप से करेंगे, या फिर आपके पास अगर टैब अगर लेना चाहें तो जरूरी नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो आप एक बजट का, कम बजट का टैब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन टैब अगर आपको लेना है तो 10,000 12,000 वाले टैब मत लीजिएगा मेरे दोस्त। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। टैब में अगर जाइएगा तो 20 से 25,000 के आसपास में टैब आपका जो है, भले ही वो रियलमी या रेडमी का हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, उस बजट में जाएंगे ना तो उस बजट में कोई भी कंपनी, कूड़ा की कंपनी ना हो, मैं किसी कंपनी को सजेस्ट भी नहीं कर सकता हूं, तो वो अगर आप लेते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। 20, 22, 24,000 के आसपास का अगर आप लेते हैं तो। ये देखिए, ये स्लीप हो जाती है तो यहाँ पे क्योंकि पावर से भी मोड में चली जाती है, कोई बात नहीं। तो वो एक आप टैब ले सकते हैं और फोन ले सकते हैं, बिगिनर हैं तो समझ गए। अदरवाइज अगर आप 30,000 से 35,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 35,000 की एवरेज का एक लैपटॉप ले सकते हैं। लैपटॉप HP का हो, Asus का हो, ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। i3 या i5 PC होगा आपके पास, वो चलेगा बढ़िया। लेकिन हाँ, i5 रहेगा बेटर रहेगा, i3 रहेगा तो एवरेज रहेगा। लेकिन इससे कम प्रोसेसर का PC चार्ट देखने के लिए बेस्ट नहीं होगा। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है, एक नजर हम डालते हैं, थोड़ा सा इस तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ये मैंने लगा के रखा है, जिसे हम एकॉस्टिक पैनल्स बोलते हैं। ये साउंड प्रूफिंग के लिए बेस्ट है। अभी जो हमारी आवाज जा रही है, आप बताइएगा थोड़ा सा भी रिवर्ब नहीं होगी। हाँ, वो टेक्निकल इशू हो कोई, बट वॉइस रिवर्ब नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से। और इस साइड में आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। HP का वेब कैम है जिससे मैं लाइव आता हूं तो वो करता हूं। यहाँ पर भी एक सिस्टम है, ये हनीवेल का मैंने एक USB पोर्ट लिया हुआ था। यहाँ पे चूंकि वेब कैम भी इसमें बिल्ड करना होता था। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ आपको, देख सकते हैं। ये जो है ये HP का वेब कैम है, जहाँ से मैं लाइव आता हूँ और आप देख पाते हैं। ये HP के वेब कैम, ये हनीवेल का मैंने USB मिनी पोर्ट लिया हुआ था। तो इसमें चूंकि एक माउस का लगा रहता है, एक वेब कैम का लगा रहता है, एक अदर कोई पोर्ट वगैरह होता है। ये एक HP का मैंने लैपटॉप रखा हुआ है, लाइट ब्लू बुक। तो इसको ज़्यादा यूज में नहीं लेता हूँ, बट हाँ यूजेबल है ये ऑफिस यूज के लिए, लाइक इनवाइसेस वगैरह या फिर कुछ डॉक्यूमेंट यूज के लिए। कुल मिला के यूं कहें कि ऑफिस यूज के लिए इसको मैंने रखा हुआ है। सो फाइनली ट्रेडिंग का जो सेटअप था मेरा, वो आप सभी को दिखा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप मार्केट करते हैं या फिर करने वाले हैं, उन चीजों को जरूर याद कर लीजिएगा। सेटअप के साथ साथ आपके पास एक अच्छा माइंड सेटअप भी होना चाहिए। ये तो हो गई कंप्यूटर लैपटॉप की बात, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा माइंड सेटअप नहीं है तो मेरे दोस्त आप ट्रेड में एंटर करेंगे, बिना प्रॉफिट लिए निकल आएंगे बाहर। उसके बाद फिर वो ट्रेड बूम करेगी, आप कहेंगे अरे यार मेरी ट्रेड तो मिस हो गई। तो ऐसा नहीं होगा, कुछ रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो। देखिए, छोटा ट्रेडर के जो बिगिनर्स के लिए मैंने बनाए हुए हैं, सिंपल संक्षिप्त भाषा में अगर हम प्रयोग करें, बिगिनर्स के लिए जो 4 रूल हमने बताए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं कि जान लो, ज्ञान लो, मान लो और ठान लो। ये क्या है? अब ये एक चीज है कि अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो पहले मार्केट को, शेयर मार्केट को जान लो कि आखिर है क्या चीज, ठीक है। देन उसके बाद में उसके बारे में एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञानार्जन करो। बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के, बिना लर्निंग के अर्निंग पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। मेरी एक टैग लाइन है कि लर्निंग है तो अर्निंग है। आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लर्निंग है तो अर्निंग है। और लर्निंग विद छोटा ट्रेडर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरे नंबर के रूल की अगर हम बात करें तो मान लो, क्या मान लो?
एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट सबसे मुख्य चीज है। अगर आप ट्रेड करते हैं, आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं, प्रॉफिट होता है तुरंत निकल आते हैं और लॉस को होने देते हैं, तो इस चीज पे फोकस कीजिएगा। ये तीसरा रूल, छोटा ट्रेडर का जो थर्ड रूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आप सभी के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वास्तव में ये रूल मुझे फॉलो करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, बिगिनर्स को फॉलो करना चाहिए, ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं, और वैल्यूएबल है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको ज्ञान है कि सही जगह पे सपोर्ट और सही जगह पे रेजिस्टेंस या सही जगह पे ट्रेंड लाइन, इवन सही जगह पे हम एंट्री कर रहे हैं, तो फिर सही जगह पे एग्जिट क्यों ना करें। कहने का मतलब है कि हमें ठानना होगा एक प्रॉपर स्टॉप लॉस और एक प्रॉपर टारगेट। अगर मेरा स्टॉप लॉस, मेरे एंट्री, मेरा ज्ञान सही है, तो मेरे दोस्त अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा, तो 3 ट्रेड में हिट होगा, 4 ट्रेड में हिट होगा, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे। कैसे? अगर आप 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हैं, लाइक अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं और 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेते हैं, तब भी आपको 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगी आपके लिए, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो रहेगा प्रॉफिट में रहेगा। अगर आप टारगेट स्टॉप लॉस से छोटा लेते हैं, ये जरूर फॉलो करना है ठानने में कि हमें जो टारगेट लेना है वो हमेशा स्टॉप लॉस से बड़ा होना चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आपका बड़ा है और टारगेट छोटा है, तो अगर 2 बार टारगेट हिट हुआ और एक बार भी स्टॉप लॉस लग गया या फिर एक बार आपका बड़ा लॉस हो गया, तब आप लॉस रिकवरी करते करते वो जो आपकी बची हुई कैपिटल है वो भी गंवा देंगे, और यहां तक आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी लत लग चुकी होगी अच्छी खासी ट्रेडिंग में। मेरे दोस्त, आप सभी बहुत सारी कमियां करते हैं लर्निंग में कमियां ये कर जाते हैं कि जैसे आपको पता ही नहीं होता है कि हमें एवरेज ज्यादा नहीं करना चाहिए। कई बार माइंड सेटअप होता नहीं है कि हमें ऑप्शन बायर के नजरिए से अगर सोचें तो जिस साइड में मुझे एंट्री बढ़िया मिले उस साइड में एंट्री कर जानी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस लगता है तो मुझे जिद नहीं करनी है मार्केट के साथ। कहने का मतलब है कि अगर मैंने कॉल साइड में पोजीशन बना ली तो मेरा व्यू बन जाता है कि अगर मार्केट ऊपर ही भागेगी, नीचे गिरेगी ही नहीं, और जब तक मेरी मनी जीरो नहीं हो जाती है, मेरी कैपिटल जीरो नहीं हो जाती है, तब तक हम कॉल साइड में ही एवरेज करते जाते हैं। एवरेज नहीं करना है आपको। अगर आपका सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको कॉल साइड की पोजीशन एग्जिट करके वहां पे स्टॉप लॉस लेके पुट साइड में बनना है, और पुट साइड में अगर बनेंगे तो स्टॉप लॉस भी आपका निकलेगा जो लगा हुआ है, और प्रॉफिट भी आपका होगा। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त जिद करके भी नहीं बैठना चाहिए, मार्केट के आगे आगे नहीं चलना चाहिए, मार्केट के हमेशा पीछे पीछे चलना चाहिए। मार्केट जिस साइड में जा रही है उसी साइड में चलना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम पुट साइड में बैठ गए हैं तो हम मार्केट को गिराते ही रहेंगे, अगर हम कॉल साइड में बैठ गए हैं तो मार्केट को बढ़ाते ही रहेंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरे साथ लाइव लर्निंग करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।